दोस्तों यदि आप 10th क्लास के हैं तो इस वीडियो को स्किप न कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के लेसन नंबर 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें में जो टारगेट में जो न्यू टारगेट आया हुआ है उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम एक ही वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भारत से हम क्या सीखे के जो रचनाकार हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि रचनाकार से ना जो लेखक के परिचय है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लेखक परिचय पहले देखेंगे, उसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए यहाँ टारगेट बुक में अच्छी तरह से ये दे दिया है कि कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 2024 में ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में सभी क्वेश्चन के बगल में डेट दे दिया है, वर्ष दे दिया है कि कब आया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेखक परिचय, उसके बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। क्लास 10th लेसन 3 भारत से हम क्या सीखें। तो यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं या फिर 9th क्लास में पढ़ते हैं तो सभी क्लास की वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर के आप देख लीजिएगा। तो भारत से हम क्या सीखे क्या है, पर पहला यहाँ इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो ये एक प्रकार के भाषण है। कहे कि भारत से हम क्या सीखे साहित्यिक विद्या है क्या है, तो भाषण है। कहे कि भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज पदाधिकारियों के आगमन पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। ये कह रहे आगे कि प्रस्तुत पाठ प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत करती है। कहें कि इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे जो भाषण है, इनके रचनाकार कौन है, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, यहाँ से इनके जन्म से क्वेश्चन आता है। तो इनका जन्म होता है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, और कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। मृत्यु से भी प्रश्न आता है, तो मृत्यु कब हुई थी, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। विदेशी होते हुए भी समझ लीजिए कि संस्कृत सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ तो भारत के लोग तो सोचते हैं कि संस्कृत पढ़ करके हम क्या करेंगे। तो देखिए ये संस्कृत के महत्व को कितना आप लोग समझिए। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक निकला, वेदांतियों का वेदांती किसको कहा गया, मैक्स मूलर को। किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने। रचनाकार की अन्य कृतियां के हितोपदेश का करे कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था। आगे है कि कौठ और केन आदि उपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया था, तो मैक्स मूलर जी ने। मेघदूतम का जर्मन पद्य अनुवाद भी इन्होंने ही कराया था। तो ये रहा लेखक परिचय। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। बड़ी मेहनत भाई यार, बहुत गर्मी भी है।
क्वेश्चन एक है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अंग्रेज कवि टेनिसन ने। अंग्रेज कवि टेनिसन ने। अगला है कि टेनिसन किस भाषा के कवि हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने है। टेनिसन किस भाषा के कवि हैं, तो टेनिसन अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। देखिए 2014 में दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, लेखक परिचय में बताए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसाउ। अगला क्वेश्चन है कि भारत किसकी भूमि है, तो भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, किस भाषा में किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को जर्मन भाषा में। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो वेदांतियों का वेदांती जो है बताए हैं अभी स्वामी विवेकानंद। लेखक परिचय में सब बता रहे दिए हैं। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, तो मैक्स मूलर ने। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता तो सला। संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। ऑप्शन आप लोग के सामने है। मैक्स मूलर ने। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको। अभी मैक्स मूलर का ही चल रहा है, इसलिए मैक्स मूलर को ही। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, जर्मन में। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, लिपजिंग विश्वविद्यालय में, तो इसका राइट आंसर है संस्कृत का। लिपजिंग, ये लेखक परिचय में हम बताए हैं। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य में से कहीं अधिक विशाल है क्या, संस्कृत भाषा और साहित्य। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, जनरल कनिंघम कहेगा तो जनरल कनिंघम का संबंध जो है पुरातत्व से है। 772 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था, 772 दारिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित है। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है, मैक्स मूलर। निवंश विद्या का संबंध किससे है, निवंश विद्या का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग थे क्या, तो भारत का गवर्नर जनरल थे। दारिस क्या है, तो दारिस एक प्रकार के सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। प्लेटो का संबंध किस देश से है, प्लेटो का जो संबंध है यूनान से है। शाहनामा का रचनाकाल है कौन, 10वीं 11वीं सदी। मुंडा किस देश की जाति है,
मुंडक किस देश की जाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द कहेगा तो ये हो जाएगा अग्निश से सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे पाठ में? नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रस्तुत हुआ है? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर जो शब्द है किसके लिए प्रस्तुत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, क्योंकि ये भाषण तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए ही ना था। हरकस क्या थे? हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? देखिए 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी चल रहा है मैक्स मुलर का ही पार्ट, तो मैक्स मुलर हो जाएगा। अभी तो आप लोग सही कर दीजिएगा, लेकिन जब मेन पेपर में मिक्सचर आएगा ना तो वहाँ आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा कि कौन कौन है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैक्स मुलर ने कब, किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? देखिए कितना बार आया हुआ ये क्वेश्चन, 1, 2, 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 18 वर्ष की अवस्था में ये क्या हुआ था कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन की थी। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म, जो पारसी लोग हैं उनके धर्म का क्या नाम है? तो जरथुस्ट्र। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कहेगा कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823। कहाँ हुआ था? तो डेसाउ, जर्मनी। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता के नाम कहेगा तो वो मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेल्म मुलर। मैक्स मुलर के पिता का नाम था ऑप्शन नंबर ए विल्हेल्म मुलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कुमार गुप्त ने। कौन प्राचीनतम भाषा है? इसमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मुलर की जो मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नीति कथा। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? देखिए कितना बार आया हुआ है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखिए 1, 2, 3 बार आया हुआ है कि क्या क्वेश्चन है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर हम बता चुके हैं, वारेन हेस्टिंग को मिला था। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो एक प्रकार के भाषण है।
मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में, गांवों में, भारत के गांवों में। प्लेटो और कांट थे महान क्या? तो दार्शनिक थे। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुलर ने। अभी इनका चल रहा था कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को अब हल्का में मत लीजिएगा। अरे कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो तमिल। पुरानी स्लावोनी के भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइस। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना? तो अभी तो मेरा भारत ही है, मानेगा कोई क्या? मेरा भारत है, ये है। तो ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? तो जानने योग्य। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में भी निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? बाल्यकाल में ही निपुण होकर के कविता लिखने लगे थे, कौन सी भाषा में? तो लैटिन भाषा में। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स जैसे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक तत्वज्ञान को। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करता है कि आप भी पढ़े और आपके दोस्त भी। धन्यवाद।